हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्रेंसेस यानी फैलेसीज। पहली फैलेसीज है द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। तो द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन है कुछ तथ्यों या घटनाओं के आधार पर, कुछ तथ्यों या किसी तथ्य या घटना के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बना लेना द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन है। मान लीजिए आपका दोस्त चोर है, आपके दोस्त ने किसी घर में चोरी की, तो आप ये भी मान लेते हैं कि ये भी चोर होगा। तो इसी को कहते हैं द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। अगला द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, किसी तथ्यों या विशेषताओं को अन्य भागों से जोड़ना, अर्थात किसी अलग से पार्ट की क्वालिटी को उसके सिमिलर पार्ट से ऐड करना। जैसे उदाहरण, मानव नश्वर है इसलिए मानवता भी नश्वर है। तो मानव नश्वर है तो मानव नश्वर को मानवता नश्वर से कंपेयर किया गया है, जो कि सही नहीं है। इस कहानी की घटनाएं नेचुरल है इसलिए कहानी भी नेचुरल है। अगर इस कहानी की घटनाएं नेचुरल है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये कहानी पूरी पूरी नेचुरल है। आई ऑलवेज जंप रेड लाइट, देयरफॉर एवरीबडी ऑलवेज जंप रेड लाइट। तो मैं रेड लाइट पर जंप करता हूं, तो क्या एवरीबडी भी रेड लाइट पर जंप करती है? नहीं। देखिए, एक उदाहरण और लेते हैं कि इस कार के टायर अच्छे हैं इसलिए ये कार भी अच्छी है। इसको कहते हैं द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अगला द फैलेसी ऑफ डिवीजन, ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन का ऑपोजिट है, अर्थात अन्य भागों को उसके किसी एक भाग से जोड़ना या सिमिलरिटी दिखाना। यह कहानी नेचुरल है तो इसकी घटनाएं भी नेचुरल होंगी। यह कार बहुत अच्छी है तो इसके टायर भी बहुत अच्छे होंगे। तो यह है द फैलेसी ऑफ डिवीजन। यह टायर अच्छा है तो ये कार भी अच्छी होगी। इसको कहते हैं द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, द फैलेसी ऑफ डिवीजन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगला है फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स, किसी व्यक्ति को उसके मंतव्य या विचारों को एक्सपेक्ट करने या उन पर विचार करने के लिए फोर्स करना। जैसे एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है ना, तो बॉयफ्रेंड कहती है नहीं बेबी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती इस कार की है। चलो, अगला है फॉल्स एनोलॉजी। इसमें किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या जानवर से कंपेयर किया जाता है, या किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से या व्यक्ति का जानवर से कंपेरिजन किया जाता है। लेकिन कंपेयर ये पैरेलल एग्जाम्पल के आधार पर किया जाता है। ये कंपेयर पैरेलल एग्जाम्पल के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं का आपस में कोई मेल नहीं होता। जैसे एक क्रिमिनल को बदला या सुधारा नहीं जा सकता क्योंकि तेंदुआ अपने चिन्हों को कभी चेंज नहीं करता। इट्स नो यूज ट्राइंग टू चेंज ए क्रिमिनल बिकॉज द लियोपोर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। तो ये बात सही नहीं है। अगला, हर इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, इसलिए उस चोर की पहली गलती है इसलिए उसे माफ़ कर दो। ये दोनों एग्जाम्पल आपस में मैच नहीं करते। अगर हर चोर को अगर पहली गलती माफ़ कर दी गई तो हर चोर गलती ज़रूर करेगा, और इसी तरह माफ़ करते रहे तो क्राइम बढ़ता रहेगा। तो ये मेल नहीं खाता। अगला है द फैलेसी ऑफ इक्वेशन। द फैलेसी ऑफ इक्वेशन, जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में दो भिन्न भिन्न तरीकों से यूज किया जाता है, यानी जब कोई वर्ड है सेंटेंस में दो भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है और उसका सेंस भिन्न निकलता है। जैसे he is pure therefore he is pure teacher। तो यहाँ पे प्योर का मतलब है गरीब और यहाँ पे प्योर का मतलब है कमजोर। वह गरीब है इसलिए वह गरीब टीचर है। तो ये सेंस नहीं निकलेगा, सेंस निकलेगा ही इज प्योर, वह गरीब है, देयरफॉर इसलिए ही इज प्योर टीचर, तो वह एक कमजोर टीचर है।
तो यहाँ पे अलग अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे अलग अर्थ निकल रहा है। प्योर का यहाँ पे गरीब, यहाँ पे प्योर का कमज़ोर या खराब। अगला है द एब्यूजिव आर्ग्यूमेंट। द एब्यूजिव आर्ग्यूमेंट, इस फैलेसी में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की बातों को सिद्ध करने के बजाय उसी पर अटैक करता है, अर्थात उसकी बातों को तो सिद्ध कर नहीं पाता और उस पे ही भड़क जाता है, उस पे ही अटैक करने लगता है। जैसे बॉयफ्रेंड कहता है यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस इसलिए उसके घर जाता हूँ। गर्लफ्रेंड कहती है तुम ना मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। बस खुद के इम्प्रेशन बना लिया कि उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है, बात को सिद्ध नहीं कर रही है, बस उसी पे ही बॉयफ्रेंड पर ही अटैक कर रही है। ये बहुत लड़कियों की आदत है। अगला एग्जाम्पल, यू से आई एम ए लायर, वेल यू आर ऑल्सो लायर। तुम कहते हो कि मैं झूठी हूँ, मैं लायर हूँ, तो तुम भी लायर हो। ये क्या बात हुई। अगला द फैलेसी ऑफ फाल्स कोज। द फैलेसी ऑफ फाल्स कोज, इसमें यह प्रज्यूम कर लिया जाता है कि कोई विशेष कारण किसी विशेष प्रभाव को जन्म देता है, कोई विशेष कोज किसी विशेष इफेक्ट को बोर्न करता है, जन्म देता है, अर्थात इसमें किसी का योगदान होता है तो तभी उसमें सफलता मिलती है। ये एक पैरेलल एग्जाम्पल के आधार पर किसी कोज किसी काम का इफेक्ट माना जाता है। यानी ये पैरेलल एग्जाम्पल है एक प्रकार का कि किसी ये होगा तभी ये होगा, ये होता है तभी ये होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसकी वाइफ महंगे कपड़े पहनती है तभी उसके पति को बिजनेस में सफलता मिलती है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि अगर वो महंगे कपड़े पहनती है इसका मतलब उसके बिजनेस में उसके पति को सफलता मिलती है, नहीं पहनेगी तो भी सफलता ही मिलेगी। अगला अपील टू मल्टीट्यूड। अपील टू मल्टीट्यूड, किसी व्यक्ति में कोई विशेष प्रतिक्रिया जागृत करना, अपने कंक्लूजन तथा थिंग्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करना। यानी जो अपने निष्कर्ष हैं, जो अपने कंक्लूजन हैं, जो थिंग्स हैं, जो अपनी बातें हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, किसी व्यक्ति में कोई विशेष प्रतिक्रिया जागृत करना। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के आधार पर। अगर कोई देश शांति से जीना चाहता है तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने ज़रूरी है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो वो देश शांति से नहीं जी पाएगा, उसे हरदम डर रहेगा कि ये देश अब आक्रमण करेगा, कोई भी आक्रमण हम पर कर सकता है। तो हर देश अगर शांति से जीना चाहता है तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, अर्थात अपने कंक्लूजन और तथा थिंग्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करी जा रही है और किसी व्यक्ति में कोई विशेष प्रतिक्रिया जागृत करने की कोशिश की जा रही है। विशेष प्रतिक्रिया ये जागृत करने की जा रही है कि तुम्हारे पास ये साधन होने चाहिए अगर तुम शांति से जीना चाहते हो। अगला है द फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एक जनरल रूल को पर्टिकुलर केस में अप्लाई करने की कोशिश करना जिसमें वह रूल एप्लीकेबल नहीं है। द फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, एक जनरल रूल को पर्टिकुलर केस में अप्लाई करने की कोशिश करना। एक जनरल रूल को किसी विशेष रूल में अप्लाई करने की कोशिश करना जिसमें वह एप्लीकेबल ही नहीं है ना। एक कमज़ोर विद्यार्थी को किसी हाई फाई क्लास में उठाना, किसी विशेष स्कूल में भेजना जिसमें वो अप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये तो सही नहीं है ना। जैसे उदाहरण देखिए, शहद शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, सही बात है, अतः रोगी को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए, तो ये तो सही नहीं है, हो सकता है कोई डायबिटीज़ का मरीज हो। अगला, यू डिड नॉट लव एनीवन सो यू कांट फील माई फीलिंग्स, तो ये तो गलत है। अगर मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। अगला है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। कल मेरे दोस्त ने कहा, उदाहरण देखिए, कल मेरे दोस्त ने कहा कि उसने भूत देखा था। कल मेरे दोस्त ने कहा कि उसने भूत देखा था लेकिन वह उसकी पिक नहीं ले सका, हालांकि उसने उसकी पिक ली थी, अतः स्पष्ट है वह झूठा है।
उसने पिक ली थी लेकिन पिक नहीं आई, और कहता है कि भूत देखा तो पिक तो आनी चाहिए थी ना, तो इसका मतलब वो झूठा है। जैसे कि गॉड मौजूद है, गॉड, जैसे गॉड को किसी ने नहीं देखा, अतः स्पष्ट है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं है अगर गॉड को किसी ने नहीं देखा। तो इसी को कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, यानी इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना। अगला है द फैलेसी ऑफ नॉन स्क्वेटर। द फैलेसी ऑफ नॉन स्क्वेटर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई डोंट मेक मच मनी, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ, नहीं बनाता हूँ। एंड आई एम अनहैप्पी, और मैं नाखुश हूँ, खुश नहीं हूँ। रिच पीपल मस्ट बी हैप्पी, लोगों के पास, रिच पीपल के पास तो बहुत मनी है, बहुत पैसे मेक बनाते हैं, तो रिच पीपल तो हैप्पी होंगी। तो ये बात सही नहीं है। रिच पीपल पैसे कमाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिच पीपल हैप्पी होंगे, उनमें भी तो तनाव होता है। अगला, हिज अपार्टमेंट बिल्डिंग इज हुज, उसका अपार्टमेंट बिल्डिंग बहुत बड़ी है। हिज अपार्टमेंट मस्ट बी हुज, उसका अपार्टमेंट भी बड़ा होना चाहिए। बिल्डिंग बड़ी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपार्टमेंट भी बड़ा हो सकता है वो छोटा हो, ऐसे ही तुक्का लगा दिया। अगला है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी, इसमें यह मान लिया जाता है कि कोई फेमस पर्सन ये बात कह रहा है कि ये वस्तु अच्छी है तो वह सच में अच्छी ही है। जैसे या वो सच में सही है, अगर कोई कह रहा है कि ये वह वस्तु अच्छी है या ये बात सही है तो वह वस्तु अच्छी या सही ही होगी, वह बात सही ही होगी अगर वो कह रहा है, क्योंकि वो एक फेमस पर्सन है या वो उसको बहुत जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राज किसी लड़की को नहीं छेड़ सकता क्योंकि सब उसको अच्छा बताते हैं, अतः राहुल निर्दोष है और वह लड़की झूठ बोल रही है। ये क्या बात हुई? राज किसी लड़की को नहीं छेड़ सकता क्योंकि सब उसको अच्छा बताते हैं, अतः राहुल निर्दोष है। इस बात पर निर्दोष बता दिया कि सब उसे अच्छा बता रहे हैं तो राहुल निर्दोष होगा, और वह लड़की झूठ बोल रही तो ये तो हो सकता है उसने छेड़ा होगा। अगला है बेगिंग द क्वेश्चंस। बेगिंग द क्वेश्चंस का मतलब घुमा फिराकर अपनी बात को सिद्ध करना यानी प्रूव करना, अर्थात एक ही सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के रूप में कहना जिसका एक ही अर्थ है, यानी एक ही बात को घुमा फिराकर कहना, बेगिंग द क्वेश्चंस। जैसे बॉयफ्रेंड कहता है अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। गर्लफ्रेंड कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो। बॉयफ्रेंड कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब पहली लाइन में ही पता चल गया है कि वह उससे बहुत प्यार करता है तो ये बात बोलने की क्या जरूरत थी, एक्स्ट्रा में ही बोल दी ऐसी, एक ही बात को घुमा फिरा के दूसरे शब्दों में कह दिया। इसी को कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चंस। अगला है द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। ये जो फैलेसीज हैं उसकी डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, अगर हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो डेफिनेशन हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी डज नॉट लव हिम, डैट मीन्स शी हेट्स हिम, वह उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वह, शी डज नॉट लव हिम, वह उससे प्यार नहीं करते, डैट मीन्स इसका मतलब कि वह उससे नफरत करती। ये क्या बात हुई, प्यार नहीं करती है इसका मतलब ये थोड़ी नफरत करती, हो सकता है कुछ भी नहीं करती हो। अगला है एवरी इंग्लिश वर्ड इज लिस्टेड इन डिक्शनरी, हर वर्ड इस डिक्शनरी में मौजूद है, बट डम इज नॉट इन द डिक्शनरी सो इट्स नॉट ए वर्ड, क्योंकि डम एक इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, डम शब्द, डम वर्ड, तो ये कोई शब्द नहीं है। अगर इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है कोई वर्ड, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वर्ड है ही नहीं।
मतलब एक्सक्लूडिंग मिडल यानी दो बातों के बीच में किसी तीसरी बात का नहीं होना। अगला है द फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी। इसमें पीटी के आधार पर रिक्वेस्ट की जाती है, यानी द फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी यानी पीटी के आधार पर रिक्वेस्ट की जाती है किसी की गलतियों या दोषों को इग्नोर करके उसकी दयनीय स्थिति या मासूमियता के आधार पर उसे माफ करना या छूट देना। जैसे वकील, उदाहरण देखते हैं। वकील कहता है जज साहब, हालांकि सुरेश ने रेप जैसा घिनौना अपराध किया है लेकिन वह अभी भी नाबालिग है, अतः कम सजा दी जाए या उसे माफ कर दिया जाए। अब उसकी उम्र छोटी है, वो एक और रेप करेगा, तो ये गलत है। अगला द फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। द फैलेसी ऑफ एम्फीबोली क्या है? ये ग्रामेटिकली फॉल्ट की वजह से सेंटेंस का अर्थ बदल जाना, यानी कोई ग्रामेटिकली फॉल्ट आ गया है, उस ग्रामेटिकली फॉल्ट की वजह से सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया, इसको कहते हैं द फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। यानी किसी सेंटेंस का दूसरा मीनिंग निकलना, अर्थात किसी सेंटेंस के एक से अधिक अर्थ होना, एक से अधिक अर्थ निकलना, किसी सेंटेंस का दूसरा मीनिंग निकलना, ग्रामेटिकली फॉल्ट की वजह से सेंटेंस का अर्थ बदल जाना, द फैलेसी ऑफ एम्फीबोली होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो फैलेसीज हैं इनको समझना ज़रूरी है, ना कि इनकी डेफिनेशन को रटना।